हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं IUPAC नेम। ठीक है ना। IUPAC नेम आपके क्लास 10th और 12th दोनों क्लासों में बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, ये निश्चित है कि आपके पेपर में आएगा। ठीक है ना। तो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले उनके नियमों को सीखना बहुत जरूरी है। नियम और सभी क्रियात्मक समूह जो आपके पेपर में आते हैं, जैसे मैंने एक लिखा है एल्डिहाइड समूह, एक एल्कोहलिक समूह होता है जिसको हाइड्रोक्सी समूह बोल सकते हैं, एमीन समूह होता है। ठीक है ना। तो उनका नाम उसमें लिखा जाता है IUPAC नेम में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड समूह। तो एल्डिहाइड समूह में क्या होता है, इसके लिए एल जोड़ा जाता है। अगर कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइड समूह आता है तो एल्केन में उसके लिए एल जोड़ा जाएगा। तो एल्केन में जैसे आप एल जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एल्केनेल। क्या बन जाएगा? एल्केनेल। अब एल्क कौन है? एल्क जैसे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, मैंने जो कार्बनों की संख्या कल बताया था, अगर एक कार्बन रहेगा तो उसको हम मेथ पढ़ते हैं, या मेथ। C2 रहेगा एथ, C3 रहेगा प्रोप, C4 रहेगा ब्यूट हो जाएगा, C5 रहेगा पेंट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नेम है, हेक्स, हेप्ट हो गया, ऑक्ट, नॉन, डेका। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एल्क हैं, इन्हीं को एल्क बोला जाता है, कार्बनों की जो संख्या है IUPAC नेम में। ठीक है। और एल्क में ही हम बॉन्ड के अनुसार उसमें जोड़ते हैं। अगर हमारा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो? ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम क्या जोड़ेंगे? आइन जोड़ेंगे, है ना। अगर ये एल्डिहाइड समूह हो तो उसके लिए क्या जोड़ेंगे? एल्केन में एल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एल। तो आप लिखिए एल्डिहाइड समूह में, कहां तक लिखिए बाबू? चलो लिखो, इसकी पहचान उसी में लिख लिए। हाँ, इसकी पहचान CHO होता है। CHO होता है। ठीक है बाबू। अगर CHO किसी भी कार्बनिक यौगिक में जुड़ा हुआ है तो समझ जाना कि वो कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह। कौन सा समूह? एल्डिहाइड समूह। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला आपका है HCHO। अब जरा देखिएगा, ये HCHO, इसमें CHO भी उपस्थित है, मतलब एक क्रियात्मक समूह है। CHO एक क्या बाबू? क्रियात्मक समूह है, और क्रियात्मक समूह में एक कार्बन भी उपस्थित है ना। तो एक कार्बन रहेगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? मेथ। अब वैसे यहां सिंगल ही बॉन्ड होगा, मेथेन होगा, इसलिए तो एल्केन में एल जोड़ना है। एल्केन में एल, तो ये हो जाएगा मेथेन। अब मेथेन में आप क्या जोड़ोगे? CHO के लिए एल जोड़ना ना बाबू। क्या जोड़ना है? एल जोड़ना। इसके लिए एल जोड़ना है। मैंने कहा यहां देखिए लिखा भी है। तो ये हमारा हो जाएगा एक कार्बन, तो क्या बन जाएगा? मेथेन। क्या हो जाएगा? और उसमें क्या जोड़ना है? एल। तो मेथेन धन एल क्या बन जाएगा? मेथेनेल।
क्या बन जाएगा? मेथेनेल बन जाएगा, है ना। चलिए नंबर दूसरा एक CH2CHO। अब जरा देखिए, मुझे बताइए इसमें कितने कार्बन है बाबू? 2 कार्बन है। कितने कार्बन? और 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा? एथेन। यहां सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी होता बाबू, इसलिए मैं कह रहा हूं एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। अब एथेन में CHO के लिए क्या जोड़ा जाएगा? एल। तो एथेन, है ना, तो एथेन में क्या जोड़ेंगे? एल। तो क्या बन जाएगा? एथेनेल। क्या बनेगा? एथेनेल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? और नंबर तीसरा ऐसे CH3 CH2 और CHO। इसका मतलब ये बाबू इस रूम में तो दिया है, लेकिन ये आपको पेपर में ऐसे दे सकता है, ऐसे। देखो अब तो समझ में आ रहा, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ा जाएगा। 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा? प्रोप। और एन लिखा जाएगा ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। अरे बाबू 1 2 3, 3 कार्बन प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अब प्रोपेन में क्या जोड़ना है इसके लिए? एल। तो ये हो जाएगा प्रोपेनेल। तो प्रोप में प्रोपेन डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। प्रोपेन में एल जोड़ना तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनेल। क्या बनेगा? प्रोपेनेल हो जाएगा। बस समझ में आया? हाँ, इसको लिख लीजिए। ये ऑलरेडी इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे ऐसे आपके पेपर में आ जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड के रूप में रहता ही है। जैसे ये मैं लिखा हूं वैसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसको लिख लो। चलिए इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे कीटोनी समूह। चलिए हेडिंग डालेंगे कीटोनी समूह। इसको मिटा दें। इस बार हेडिंग डालेंगे कीटोनी समूह। कीटोनी समूह। और अब जरा देखिएगा बाबू, कीटोनी समूह अगर उपस्थित है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एल्केन के नाम में ओन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ओन जोड़ेंगे, ठीक है ना। कब? जब वो कीटोनी समूह रहेगा। और कीटोनी समूह का जो पहचान है उसके लिए क्या होना चाहिए? CO। क्या होना चाहिए? यही इसका पहचान है। अगर CO सिंगल बॉन्ड से कहीं जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कि वो कौन सा समूह होगा? कीटोनी समूह होगा। कौन सा समूह? कीटोनी समूह। तो लिखिए इसमें, यदि कार्बनिक यौगिक में हो गया सिंगल बॉन्ड CO, यही लाला सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो तो इसके लिए IUPAC हो गया। नाम लिखने के लिए,
एल्केन में ओन जोड़ देते हैं, एल्केन में ओन जोड़ देते हैं, एल्केन में ओन जोड़ देते हैं बाबू। हाँ, अगर इस तरह से आता है तो एल्केन में हम क्या जोड़ देंगे, ओन। तो ये क्या बना लेगा, एल्केनोन। क्या बना लेगा, एल्केनोन। अब जरा देखिएगा, एल्केनोन में लाला चाहे वो मेथेन होगा, चाहे प्रोपेन होगा, चाहे ब्यूटेन में से कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। तो जरा देखिएगा ये, तो ये क्या बना लेगा, जैसे मान लेते हैं एक यहां मैं उदाहरण लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड COCH3। अब जरा देखिए कार्बनों की संख्या कितनी है, कार्बनों की संख्या बताइए, कार्बनों की संख्या 3 है। तो 3 के लिए क्या लिखा जाता है, प्रोप। आई एकल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, तो प्रोप धन एन, प्रोपेन हुआ कि नहीं हुआ। तो यही प्रोपेन हमारा कौन सा समूह है, एल्केन है। प्रोपेन ही कौन है, एल्केन है। एल्केन में प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन कुछ भी आ सकता है, समझ में आया। हाँ, तो ये हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। अब प्रोपेन में क्या जोड़ देना है, ओन। क्यों, क्योंकि कौन सा समूह आया हुआ है, CO, मतलब कीटोनी समूह उपस्थित है। तो कीटोनी समूह उपस्थित हो तो उसके लिए ओन जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, ओन जोड़ा जाएगा। तो ये बन जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन में क्या जोड़ना है, ओन। तो प्रोपेन धन ओन क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। तो इसका IUPAC नेम ऐसे लिखा जाता है। अब एक चीज और है, मैंने आपको IUPAC नाम लिखने से पहले मैंने नियम बताया था कि क्रियात्मक समूह की स्थिति संख्या द्वारा लिखी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें देख रहे हैं कि CO जो कीटोनी समूह है वो कितने नंबर पे है, 1 2 3। तो दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे लिखेंगे 2, प्रोपेनोन। आपका ये एग्जैक्ट आंसर है, यही IUPAC। मैं आपको समझाने के लिए ये सब मैं लिख डाला, जबकि ये आपका केवल आंसर है। हाँ, ये बॉन्ड नहीं है, ये हाइफन है। हाँ, नहीं लिखिए, इंग्लिश का एक पेज लिखिए। हो गया, माचिस ले दो बाबू, माचिस। हो गया, चलिए इसके बाद हम दूसरा देखते हैं एक उदाहरण। चलिए दूसरा आपका है CH3 CO CH2 CH3। चलिए अब मुझे बताइए जरा, इसका IUPAC नेम क्या होगा।
सबसे पहले हमने आपको बताया कि सबसे पहले ये देखा जाता है क्रियात्मक समूह सबसे पहले किस तरफ से आ रहा है। तो किस तरफ से आ रहा है, इधर से कि इधर से? इधर से ना, इधर से आ रहा ना, हाँ इधर से, क्योंकि पहला दूसरे नंबर पे ही है। इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पे, और जब तीसरे नंबर पे तो दूर हो ही गए, और दूर होने के लिए हमको नहीं चाहिए, हमको नजदीक वाला चाहिए, है ना। तो इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। अब 4 कार्बन है, कार्बनों की संख्या कितना है 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, ब्यूट। क्या लिखेंगे, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, एकल बॉन्ड, तो क्या जोड़ा जाएगा इसके लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा, एन। मारेंगे अभी, बढ़ेंगे, एकल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड हो तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन जोड़ा जाता है, बढ़ेगी। अब जरा देखिएगा 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट हो गया। एकल बॉन्ड है तो एकल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्या बन गया, ब्यूटेन ही हमारा कौन सा हो जाएगा, एल्केन ग्रुप।